Good morning, students. Last time I have sent you my conceptual video of chapter number 2nd, and today we will start with our exercise, and the exercise number is exercise 2A. Clear? We will start with our question number 1. In question number 1, you have to find the value of 1 by 5 of 1 hour 10 minutes. यानी आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, 1/5 पार्ट निकालना है किसका, 1 आवर 10 मिनट्स का। तो ऑफ का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई, ठीक है, 1/5 मल्टीप्लाई। अभी 1 आवर 10 मिनट्स आप इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते कि 1 आवर 10 मिनट लिख दोगे, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मिनट्स में चेंज कर लेते हैं। 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स, सभी को पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं। तो 1 आवर का काम हो गया 60 मिनट्स, अब कितनी रहती है 10, तो 1 आवर में 60 मिनट्स और उसके ऊपर आपको 10 मिनट्स भी दिए हुए हैं, तो दोनों को आप क्या कर दोगे ऐड, और आपके पास टोटल मिनट्स कितनी हो गई 70 मिनट्स। यानी अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। 1/5 पार्ट आपको निकालना है किसका, 70 का। अब इजी है बिल्कुल, तो 5 से 70 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितने पे जाएगा ये 14 पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 14 मिनट्स। आई होप आपको कैंसिल करने आते हैं ये फ्रैक्शन, ये मल्टीप्लाई आपको आती है, आपने 5th क्लास में भी की होगी और 6th क्लास में भी की होगी। तो 1/5 70 मिनट्स का निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 14 पे। इसी तरह आपको सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो आप खुद से सॉल्व करोगे, बस मैं आपको थोड़े हिंट दे देती हूँ। आपको उसमें निकालना है 1/5 पार्ट ऑफ ए नॉन लीप ईयर, है ना। आप उसको देखोगे उसमें लिखा है नॉन लीप ईयर, तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 366, तो जो नॉन लीप ईयर का मतलब है जो लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो उसके अंदर कितने दिन हो जाएंगे 365। ओके, तो आपको क्या करना है इसके अंदर 1/5 मल्टीप्लाई 365, 5 से इसको कैंसिल कर दो, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? अब नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा है, आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, आपको दिया हुआ मिलेगा 1/2, उसको आपको क्या क्या बनाना है, क्वार्टर, 6th, 8th, 12th, 16th एंड 24th। ठीक है, आपको 1/2 को कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने आपको सिखाया था ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कॉन्सेप्चुअल वीडियो में, उसका यूज करके आपको क्या करना है, 1/2 को क्वार्टर बनाना है, 6th, 8th, 12th। तो मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन इसका करके दिखा दूं, बाकी आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब 1/2 को सबसे पहले क्या बनाना है हमें, क्वार्टर। हमारे पास 1 ईयर में क्वार्टर कितने होते हैं 4, ठीक है, तो ये क्वार्टर इन्होंने लिखा है क्वार्टर, टीएच लगा दिया, तो वो किसकी बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर की। क्वार्टर में आपके पास क्या आना चाहिए, यानी कि नीचे क्या बनना चाहिए आपका डिनोमिनेटर 4, ठीक है। क्वार्टर की बात की है इन्होंने, तो यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर आप क्या लोगे 4, यानी आंसर आपको आधा पहले से दिया हुआ है, आधा कैलकुलेट करना है आपको। तो 1/2 को आप 4 कैसे बना सकते हो, 2 को 4 कैसे बना सकते हो, 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाए कि 4 आ जाए, 2 से। तो अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई की है तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, क्योंकि अगर हम 1/2 किसी भी फ्रैक्शन को नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे वो ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर होने चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ 2 लिया है तो यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए, दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो 1 की 2 से करोगे आ जाएगा 2 और 2 2 जा 4, 4 तो हमें पता ही था कि लाना है, अब ऊपर क्या बन गया 2, तो आपका 2/4 क्या आ गया क्वार्टर का आंसर, ठीक है। इसी तरह आपको 6th बनाना है। अब 1/2 को आपको 6th बनाना है, तो यानी डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए आपके पास आंसर 6। फिर से आपके पास क्या हो गया, आधा आंसर आपको पता है और आपको हाफ ही कैलकुलेट करना है। तो 2 को 6 बनाने के लिए मैं 2 की बात क्यों कर रही हूँ, 1 की क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में आंसर 6 मिला है ना, तो डिनोमिनेटर में ही कुछ मल्टीप्लाई करके 6 आया होगा, तो इसलिए डिनोमिनेटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करो, 2 3 जा 6 होता है ना, अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करी है तो ऊपर भी 3 से, तो 1 3 जा क्या आ जाएगा 3, ठीक है। ये आपका कैलकुलेशन हो गया 6th का, ये क्वार्टर का हो गया, 6 का हो गया। 8th, 1/2 को आपको बनाना है 8th, यानी कि नीचे क्या आएगा आपके पास आंसर 8 डिनोमिनेटर में। अब 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी कि वो क्या बन जाए 8, तो 2 4 जा क्या होता है 8, अब नीचे 4 लिया है तो ऊपर भी 4 और 1 4 जा 4, ठीक है। इसी तरह आप निकाल लोगे 12th, यानी डिनोमिनेटर में आना चाहिए आपके पास 12, 16th निकालोगे तो डिनोमिनेटर में आना चाहिए 16 और उसी तरह आना चाहिए 24। आई होप आप ये 3 पार्ट्स सेल्फ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, खुद कैलकुलेट कर लेना इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज express 3/8 as a fraction with
न्यूमरेटर 15, आपका फर्स्ट पार्ट है न्यूमरेटर 15 और सेकंड में आपको बनाना है डिनोमिनेटर 72। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की तरह है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। आपको फ्रैक्शन सबसे पहले क्या दी हुई है, पहले आप उसको लोगे 3/8 दी हुई है, ठीक है। अब आपको क्या कहा है कि न्यूमरेटर को 15 बना दो, तो न्यूमरेटर को क्या बना दो 15। न्यूमरेटर ऊपर होता है तो मैंने इसको लिख दिया ऊपर। आपको नीचे वाला क्वेश्चन बताना है क्या आएगा, ठीक है। नीचे आप इसको जैसे एक बॉक्स बना दो, अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा ये, ठीक है। न्यूमरेटर आपको 15 बनाना है, तो न्यूमरेटर के सामने मैंने लिखा न्यूमरेटर। अब 3 की मल्टीप्लाई क्या करने से 15 आया होगा, 3 5 जा 15। और आपको अब नीचे वाले के लिए कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब आपको पता लग गया ना कि ऊपर 5 मल्टीप्लाई किया है, तो ऑब्वियसली नीचे भी क्या आएगा 5, तो 8 5 जा क्या हो जाएगा 40। आपको सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। क्वेश्चन भी यही, आंसर भी यही है, तो आपको कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। अब आपको यही पता है कि 15 आंसर है, तो 3 की मल्टीप्लाई 5 करने से 15 आया है ना, तो 8 की मल्टीप्लाई 5 से ही करनी है, कोई दूसरा नंबर तो सोचना नहीं, ठीक है। तो 15/40 इज योर आंसर। ऐसी डिनोमिनेटर है, आपको 3/8 दिया हुआ है, इसी फ्रैक्शन को आप 72 भी बनाना है। 72 कहाँ बनाना है, डिनोमिनेटर में बनाना है ना, तो कहाँ लिखूं, ऊपर या नीचे, नीचे ना, तो 8 के सामने 8 डिनोमिनेटर है ना, तो इसी के सामने क्या लिखोगे 72। अब 8 में क्या मल्टीप्लाई किया कि 72 आ गया, 8 की टेबल याद है सभी को, तो 8 9 जा क्या होता है 72। अब सीधी सी बात है, अब नीचे हमने 9 लिखा है, तो ऊपर क्या लिखना है, ऊपर भी 9 लिखना है, तो कुछ सोचना ही नहीं। तो 3 9 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 27, तो 27 आपका क्या हो गया आंसर। 72 आपको दिया हुआ था ऑलरेडी, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ रिड्यूस इनटू लोवेस्ट टर्म्स। आपको 6th क्लास में भी मिला था लोवेस्ट टर्म, यानी कि रिड्यूस का मतलब क्या होता है कम करना, लोवेस्ट मतलब बिल्कुल उसको उस पॉइंट पे लाना है जहां वो अब कट ना हो रहा हो, ठीक है। 18/48 इसको आपको इस तरीके से कैंसिल आउट करना है कि ऐसी जगह को जा देना है कि उससे आगे वो कैंसिल हो ही नहीं सकता। अब सबसे पहले आप इसको किससे डिवाइड करके देखोगे 2 से। देखो कैंसिल कैसे करते हैं, दोनों नंबर एक ही टेबल से कैंसिल करना होता है एक बार में। ये नहीं कि ऊपर वाले को 3 से कर दिया, नीचे वाले को 4 से कर दिया, ऐसे नहीं करना। या तो दोनों को 3 से या दोनों को 2 से या किसी भी टेबल से जिससे वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब आपको ये दोनों नंबर्स अगर टेबल्स बहुत अच्छे से हमें याद ही है तो क्या होगा 6 3 जा 18 और 6 8 जा 48। तो मैंने दोनों को किससे काटा, 6 से काटा ना, तो दोनों को एक बार में एक ही टेबल से कैंसिल करना है। 6 3 जा 18 और 6 8 जा 48, 3/8, ठीक है। 3/8 आपका आंसर है। अब ये देखो लोवेस्ट टर्म में है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा, ये देखो 3 और 8 दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते ना, एक टेबल ऐसी नहीं है जिसके अंदर दोनों 3 और 8 दोनों आते हो, नहीं है ना। तो जब ये दोनों नंबर किसी एक टेबल के अंदर आना बंद हो जाए, यानी सिर्फ 1 की टेबल में आता है, 1 3 जा 3 1 8 जा 8 और किसी टेबल में नहीं आ सकता ना, तो ये कहाँ पहुंच गया लोवेस्ट टर्म पे पहुंच गया। अपना बिल्कुल फाइनल आंसर ये बन जाएगा आपका। 3/8 से ज्यादा कैंसिल आउट नहीं हो सकता क्योंकि टेबल में 4। अब देखो आपका सेकंड पार्ट क्या है 105 और 120। वैसे तो देखो 15 के टेबल में आता है, आप इसको सीधा भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन मान लो आपको नहीं आता कि 15 के टेबल में आता है, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल छोटा नंबर ऐसा सोचो जिससे ये दोनों नंबर कैंसिल हो सकते हैं। अब ये देखो इसके पीछे 5 और उसके पीछे 0, तो 5 और 0 वाली कौन सी टेबल हो सकती है जो ये कैंसिल आउट हो जाए, 5 की हो सकती है ना, क्योंकि जिसके पीछे 5 होता है वो सिर्फ 5 से ही डिवाइड हो सकता है। तो 5 की टेबल में कहाँ पे कटता, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, और ये कटता 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। इसको कैंसिल करने के बाद क्या आता 21/24। अब सोचो 21 और 24 किसी एक टेबल में आते हैं, यस किस में आते हैं 3 की टेबल में। तो ये 3 पे कितने पे जाता है 7, 3 7 जा 21 और ये 3 8 जा 24, 7/8 आ गया। अब जैसे ये 2 स्टेप में कटा है ना, 2 स्टेप में कैंसिल हुआ, अब यहाँ पे 7/8 है, तो अब आपको सोचना है कि ये 7/8 आगे कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। तो देखो कोई ऐसी टेबल है जिसके अंदर 7 और 8 एक साथ आते हो, नहीं है, तो 7 और 8 जब एक साथ आते ही नहीं है तो इसका मतलब आगे कैंसिल भी नहीं हो सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, है ना। तो अगर आपको कोई ऐसी टेबल याद है जिसमें दोनों एक नंबर एक साथ आ रहे हैं, तो आप वहाँ कैंसिल कर सकते हो, लेकिन इन केस अब अगर आप भूल जाते हैं तो उसको कैसे करना है वो भी मैंने आपको सिखाया है। तो उसको किसी भी छोटी टेबल से जो आपको पता है 5 पे जा रहा है 6 पे जा रहा है उस पे कैंसिल करो, फिर ये दोनों नंबर आ जाएंगे। अगर ये दोनों किसी पे कैंसिल हो रहे हैं तो उसको फिर से कैंसिल करो। ऐसे ही कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको 3 या 4 स्टेप भी कैंसिल करने पड़ सकते हैं, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन